हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते कि पिता परमेश्वर ने हमें एक सुंदर अवसर और सुंदर समय दिया। हम इस समय बालाघाट के गांगुलपारा स्थान पर खड़े हैं, जहां एक परमेश्वर ने एक सुंदर पर्यटन स्थल को, जो कि एक खूबसूरत पहाड़ों के ऊपर जो है आप देख रहे हैं, एक पहाड़ जहां से ऊपर से नीचे से पानी आता है, और एक खूबसूरत जगह जो परमेश्वर ने बनाया, और यहाँ पर हम बड़े आनंदित के साथ परमेश्वर का वचन आपको बता रहे हैं, परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने हमें सृष्टि पर, चाहे वो पेड़ पौधे हो, प्राकृतिक हो, चाहे जीव जंतु हो, हर चीज़ पर हमें वे पूरा अधिकार उन्होंने हमें दिया। हमें इस प्रकृति और इस पेड़ पौधे और इस जीव जंतु की हमें रक्षा करना है। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जब पहले मनुष्य और पहले मम्मी पापा को उन्होंने बनाया, तो उन्होंने एक चेतावनी उन्होंने दिया कि आप इस जगह पर अच्छे का तो वृक्ष खाना, लेकिन बुरे का वृक्ष मत खाना। लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और हमने बुरे का वृक्ष खाया, और जहाँ परमेश्वर ने जो आशीषें हमारे लिए रखी थी, वो आशीषें हमने खो दिया। लेकिन और परमेश्वर ने हमारे लिए जो आशीष के द्वार खोले थे, आशीष के द्वार हमारे लिए बंद हो गए। और हम पाप की दशा में चले गए। मेरे प्रियो, आज धरती और इस सृष्टि पर मनुष्य जो है पाप की दशा में है, पाप की दशा में है। उन्होंने इस प्रकृति के वातावरण को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा दिया है, बिगाड़ दिया गया है। इस प्रकृति पर एक गलत दुरुपयोग, जो बोलना चाहिए गलत उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से जो परमेश्वर मनुष्य और पहले मम्मी पापा ने जो गलतियाँ की, वो गलतियाँ यहाँ हो रही है मेरे प्रियो। लेकिन हमें इन गलतियों से हमें अलग होना है मेरे प्रियो। जैसे जब परमेश्वर ने सोचा कि नहीं, हमें मनुष्य को बचाना होगा, हमें मनुष्य के अपराधों के लिए कोई ना कोई उपाय करना होगा। उन्होंने इस उपाय को करने के लिए उन्होंने अपने एक पुत्र को जो है इस धरती पर अपनी महिमा के लिए भेजा, और वे उस पुत्र जो थे, उनका नाम ईसा मसीह था, और वो जो कि उन्हें ईश्वर का पुत्र माना जाता है, और वे इस धरती पर आए और वो हमारे अपराधों के लिए घायल होंगे, ऐसा परमेश्वर ने उन्हें इस धरती पर अपनी महिमा के लिए भेजा था। मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, आपकी हर एक तकलीफ, हर एक परेशानी, हर एक परिस्थिति से आप दूर हो जाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, हमने इस परमेश्वर ने हमें एक प्राकृतिक और एक अदन की वाटिका में हमें भेजा, लेकिन हम कहीं ना कहीं हम भटक गए, और हम कहीं ना कहीं गलत विचारों में हैं, गलत ख्यालों में हैं। हम गलत तो कर देते हैं, लेकिन हमें उस समय पछतावा नहीं होता कि हम गलत है, लेकिन हमें पछतावा उस समय होता है जब हम एक परिस्थिति से होकर हम गुजरते हैं, जिस समय हमें हमारा जो साथ है सब लोग छोड़ देते हैं, चाहे वे हमारे अपने हो, चाहे अपने रिश्तेदार हो, सभी लोग जो है हमारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरा यीशु मसीह किसी का साथ नहीं छोड़ता। यदि आप भटक गए हैं, आप घर में सदमे में हैं, या आप कह रहे कि अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं, मेरे प्रियो, आपका इस दुनिया में है, आपके द्वार पर कोई खड़ा है, आप उसे याद कीजिए, और मेरे यीशु मसीह पर आप विश्वास कीजिए। निश्चय आपके घर और आपके परिवार की जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय, आप पाप मत कीजिए, आप अपराध मत कीजिए, आप किसी भी लड़का या लड़की के साथ गलत अपराधों से बचिए। बाइबल धर्मशास्त्र हमें सिखाता है, यदि हम किसी लड़की के साथ यदि हम व्यभिचार करते हैं, तो व्यभिचार हमारे लिए बहुत बड़ा अपराध होता है। परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है कि हमें व्यभिचार नहीं करना है, हमें व्यभिचार से बचना है। मेरे प्रियो, आप व्यभिचार से बचिए, आप लव यू करना बंद कीजिए। आप किसी भी लड़की के साथ गलत ख्याल, गलत विचार, गलत बोल, आप इस चीज़ से आप दूर रहिए। मेरे प्रियो, हम इस वीडियो में आपको आपके परिवार की शांति, आपकी शांति, और आपके हर एक जो आपकी ज़िंदगी में जो घटना घटने वाली है, उस घटना से हम आपको दूर करना चाहते हैं। परमेश्वर ने आपको सुंदर शरीर दिया है, सुंदर आपको बनाया है। आप ऐसा काम करिए इस धरती पर जो आपको जो है परमेश्वर आपको माने। आप स्वर्ग पर जाने की आप अपेक्षा कीजिए। मेरे प्रियो, आपके बच्चों को आप अच्छी शिक्षा दीजिए, आप अपने बच्चों को
अच्छी पढ़ाई कराइए, अच्छी जगह उन्हें रखिए और उन्हें चर्च भेजें और उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताएँ, जो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे गुनाह अपने पापों के लिए जो हमारे लिए घायल किया गया। मेरे प्रियो, आप सबों को जय मसीह।